हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी धमाकेदार एंट्री। तो इस बार आपके लिए क्या हो रही बातें, तो कौन सी एंट्री होने वाली है आपकी धमाकेदार, यही सब बातों का खुलासा होगा आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की समान एनर्जी होती है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से आपको मिलती है तभी से लागू हो जाती है। यानी कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं तो आज की है रीडिंग, कल देख रहे हैं तो कल की भी ये रीडिंग रहेगी। 15 दिन बाद आप देखेंगे तब भी ये रीडिंग रहेगी आपकी उसी दिन के लिए। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे, एनर्जी फीस होती है निश्चित। तो जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तभी आपकी रीडिंग बुक होगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जो मैं देख पा रही हूँ तो इसमें वाकई आपकी इस बार धमाकेदार एंट्री होने वाली है आपके जीवन की। जो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी लव लाइफ की, क्योंकि लवर्स का कार्ड बता देता है कि जो आपके जीवन में तबाहियाँ मची दरअसल वो आपकी लव लाइफ को लेकर हैं, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी यहाँ पर लवर्स के साथ दिखाई देती है। यहाँ प्यार एक आत्मिक प्यार हो सकता है, आपने बहुत प्यार किया हो किसी से, आप जुड़े, आपने लगाव रखा, लेकिन आपका जो दर्द है, जो दुख है, दरअसल आप इस रिश्ते को निभाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं और दुख में डूबते जा रहे हैं। तो एंजाइटी डिप्रेशन से जिस प्रकार से आप गुजरे और आपने खुद को संभाला है और उठकर खड़े हुए हैं, तो देखो ईश्वर की ब्लेसिंग, टेम्परेंस का कार्ड ही बताता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। क्योंकि बिना ईश्वर की ब्लेसिंग के तो आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े ही नहीं हो पाते। इस कदर आपको तोड़ा गया और टूट कर आप जब बिखरे हैं, आपके दिल का दर्द किसी ने नहीं समझा, कोई आपको समझाने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था धैर्य रखो, धैर्य के दो शब्द बोलने वाला आपके साथ कोई नहीं था। लेकिन जहाँ सन की एनर्जी आ जाती है वहाँ उगता हुआ सूरज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके जीवन में आया बहुत बड़ा बदलाव, आपने खुद को बदला, आपने दुख की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। जो भी तकलीफ, जो भी आपको डिप्रेशन में चीज़ें डाल रही थी, दर्द से आप जो गुजर रहे थे, उन दर्दों से आपने दूर किया खुद को, उन लोगों से अपने आप को दूर किया। आपने उन लोगों को अपने जीवन से निकाला सबसे पहले जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते थे, हमेशा आपके साथ अभद्रता की, हमेशा आपके साथ अपशब्द बोले गए। वो रिश्ते नाते चाहे जो भी हों आपके जीवन में, अब ये कोई भी रिश्ते आपके हो सकते हैं, हो सकता है कार्यस्थल से हों, आपके आस पड़ोस से हों, हो सकता है आपके खुद के जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन की तरफ से हों। तो ये रिश्ता कोई भी हो सकता है जिनसे आपने अपने आप को दूर कर लिया। अब आपकी जो पर्सनैलिटी मुझे दिखती है, दरअसल आप ऐसे इंसान हैं कि जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको जाना नहीं, चाहे उसके पीछे आपका नुकसान हो जाए, फ़ायदा हो जाए, आप कभी सोचते नहीं हैं। आप बहुत ही लविंग डबिंग नेचर के हैं, सभी से प्यार करना, सबका सम्मान करना और कभी किसी के प्रति आप बुरे भाव नहीं लाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये धमाकेदार एंट्री है। जो आज तक आपको लोग समझ रहे थे आप ख़त्म हो गए, आपके साथ इतना हादसे हो गए, जो भी जीवन के दुख हैं, तकलीफ हैं जिनसे आप गुजर गए, उनका अगर मैं यहाँ पर वर्णन करूँ तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं करूँगी। ये मैं शायद हर वीडियो में ही बोल जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है आपके दर्द की परतों को अगर खोला जाए तो परत दब पर्द आंसुओं से भरी हुई निकलेगी। उन परतों में आपके आंसू ही दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं पुराने घाव ना कुरेदते हुए आगे चलने की कोशिश करूँगी। तो इस बार आपके लिए बातें हो रही हैं कुछ नहीं, अटपटी सी, चटपटी सी और निराली सी। दरअसल आपके लुक को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो कुछ लोगों ने अपना वजन बढ़ा लिया है पहले से कहीं ज़्यादा, तो आपकी बात हो रही है। कुछ लोगों ने वजन को घटा लिया है तो आपकी बात हो रही है। तो आपके वेट को लेकर बहुत सारी बात हो रही है।
जबकि बॉडी शेमिंग किसी की नहीं करना चाहिए, किसी से ये नहीं कहना चाहिए आप बहुत मोटे दिख रहे हो, आप बहुत पतले दिख रहे हो, या आप कैसे हो, क्या हो। जैसा भी ईश्वर ने बनाया है, व्यक्ति अगर स्वस्थ है और स्वस्थ कहते हैं शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप ठीक से सोच पा रहे हैं, ठीक से चल फिर पा रहे हैं, ठीक से खा पी रहे हैं, और जैसे भी हैं आप दुनिया में, ईश्वर ने बनाकर भेजा है, आप सबसे बेस्ट हैं। तो ये जो शरीर है आपको ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर की बनाई हुई सारी संरचनाएं खूबसूरत हैं, चाहे कोई काला है, चाहे मोटा है, कोई पतला है, नाटा है, लंबा है, कैसा भी है, वो व्यक्ति ईश्वर का बनाया है। लेकिन लोगों को तो करनी है अतरंगी बातें, तो वो आपके लिए ये तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि आपके जीवन में जब सूर्य का प्रकाश फैल चुका है आपके जीवन में, आप कठिनाइयों को किनारे लगाते ही जा रहे हैं। बिल्कुल आपने अपने आप को मजबूती से खड़ा कर लिया, आप एक बार फिर से मैदान में डट चुके हैं कि मुझे कुछ करना ही है। तो आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? आप कभी होप नहीं हारते, कभी आप हिम्मत नहीं हारते, चाहे जो हो जाए। आपको ऐसा लगता है सब हो ही जाएगा, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी मेरी भी है, क्योंकि जो कार्ड इसमें मुझे दिख रहे हैं वो मेरी ही एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी मेरी एनर्जी सेम हो सकती है कि मैं भी हमेशा ईश्वर पे ही छोड़ती हूँ, चाहे जो भी कठिनाइयों से गुजरूँ। ऐसा नहीं है मैं टैरो रीडर हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की लाइफ में कुछ पंगे ना हो। तो हर किसी की लाइफ में, लेकिन अगर हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखते हैं, तो मजाल नहीं हमारा बाल भी पाका कोई कर पाए। हालांकि थोड़े समय के लिए दुख आ सकता है, थोड़े समय के लिए हमें तकलीफ लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप परम पिता परमेश्वर पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वहाँ आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई दुख नहीं रहता। तो सोचना शुरू करना है, प्रारंभ करना है कि मेरे जीवन में आज से कोई दुख नहीं है। तो अफर्मेशन सबसे अच्छी होती है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मेरे साथ सदैव मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, डिवाइन हैं, यूनिवर्स हैं। ये भरोसा आपको अपने अंदर मजबूती लाकर देगा ही देगा। तो यहाँ पर देखो लोग यही बात कर रहे हैं कि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, आप सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं, भाग्य भरोसे चलते हैं, आप मतलब उतना काम करने में एक्टिव नहीं रहते हैं, आप सोचते नहीं हैं। अगर आप एक धुरी पे चल रहे हैं, जैसे कि कोई काम आपने पकड़ा है या कोई बिजनेस है आप कर रहे हैं, उसमें चाहे आपको घाटा हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप उसको कस के पकड़ते हैं, होप रखते हैं, भाग्य पे भरोसा करते हैं, ये एक दिन मेरा अच्छा काम होकर ही रहेगा। तो लोग ये भी बात करते हैं आप बदल भी सकते हो, आप बदलते नहीं हो रास्तों को, आप रिश्तों को बदलने में विश्वास नहीं रखते हो। जो रिश्ता एक बार मजबूती से पकड़ लिया, अब वो चाहे टॉक्सिक है, चाहे रिलेशन कैसा भी है। हालांकि दूर तो आप हट जाते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन आप वफादार फिर भी रहते हैं, लोगों के लॉयल रहते हैं, लोगों के पीठ पीछे उन पर वार कभी नहीं करते, वो चाहे बातों का हो चाहे किसी का। तो आपकी वफादारी के यहाँ चर्चे होते हैं। आप रिश्तों में टिकना पसंद करते हैं, रिश्तों को बनाना पसंद करते हैं, वो आपके चाहे कार्यस्थल के रिश्ते हों, आस पड़ोस के हों, या आपके जीवन के कोई भी रिश्ते। हालांकि ये रिश्ते कठिन रहे हैं आपके जीवन में, कठिनाइयाँ पैदा की हैं, लोग टॉक्सिक मिले हैं आपको, राह राह पर कहूँगी मैं, कांटे मिले हैं, कांटे ही नहीं बबूल के कांटे मिले हैं आपको, जिन्होंने आपको बेहद घाव दिए हैं। तो ये अतरंगी सतरंगी बातें करके थोड़ा सा आपको भड़काना भी चाहते हैं, थोड़ा आपकी जो धमाकेदार एंट्री हुई है फिर से, जो आप एक बार टूटने के बाद, बिखरने के बाद जो संवर गए हैं, जो अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं, कदम उठाया है, या अपनी बात को मजबूती से रखना शुरू किया है, तो इस बारे में बहुत बात हो रही है आपकी। तो अभी लोगों के मुंह पे, जबान पर सिर्फ आपकी चर्चाएं हैं, जिनके विषय में शायद आपको सुन के अच्छा भी लगे या थोड़ा सा खराब भी लग सकता है। देखो आप, ये लोगों के ऊपर है कि वो आपके विषय में क्या चर्चा करते हैं। आपकी क्रोध की बातें होती हैं, आप जल्दी बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं, आप एकदम से पिघल भी जाते हैं, एक समय एकदम से रूठ भी जाते हैं। तो इस प्रकार की भी बातें हो रही। तो इस बार यही बात हो रही है कि आप डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा बनाकर चलते हैं, यूनिवर्स का सहयोग भी आपके साथ है, कोई तो शक्ति है
जो आपको आगे बढ़ा रही है। कोई तो आपको ये अंदर हिम्मत भर रहा है, या तो आपकी लव लाइफ को ये चर्चा हो सकती है, हो सकता है आपके जीवन में कोई आ गया है, कोई नया व्यक्ति, न्यू अपॉर्चुनिटी, या कोई तो है आपकी पीठ पे, किसी का तो हाथ है जो आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप इतनी हिम्मत और जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। अकेले आप बढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोग बहुत ही सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हो। न्यू ईयर की कोई शुरुआत भी बहुत ख़ास नहीं हुई है। हालांकि आपने खुशियां मनाने की कोशिश की है, आपने सबके बीच में घुलने मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं एकांत में, मुझे मतलब अकेलेपन की आपकी फीलिंग नज़र आ रही है। आप अंदर से बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हालांकि आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना अकेलापन ना रहे, सूना नापन ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने अकेलेपन से प्यार हो गया है। तो ये अकेलेपन से जो प्यार हुआ हुआ है, ये आपको नई नई चीज़ों की तरफ मोड़ देगा। आपको ईश्वर से इतना ध्यान लगवा देगा कि आप शायद ईश्वरमयी हो जाएंगे। आपके दुख और तकलीफ आपको कम लगने लगेंगे। अभी जो भी है, आप अपने आप को बहुत संयमित, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही संतुलन बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की कई बातें होती हैं। क्रोध आपने पहले से शांत किया है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते जिस इंसान को गुस्सा आता है सही बात के लिए ही गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा व्यर्थ में आता है, फिजूल में आता है। नहीं नहीं, जहाँ पर आपको कुछ गलत दिखता है, अन्याय दिखता है, किसी के प्रति द्वेष भावना या कुछ आ रहा है, जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति ठीक है, वो चाहे आपका दुश्मन है, तो फिर आप उसकी पक्ष को भी लेकर भिड़ जाएंगे। आप किसी के प्रति बुरे भाव रखना पसंद नहीं करते। तो ये लोगों को पता है कि आपका क्रोध जो है वो क्षणिक है। आप किसी के प्रति झूठी बातें, अन्याय बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और प्यार में आप जब पड़ जाते हैं तो आप अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आपको अपना होश नहीं रहता, आपको दिन का रात का होश नहीं रहता। आप अपने बस पर्सन या पर्सनी के ही ख्याल में रहते हैं। आपके होश जो हैं गुम रहते हैं, फाख्ता हो जाते हैं जब आप अपने पर्सनी का सोचते हैं। बहुत ही लविंग डबिंग सी एनर्जी यहाँ पर आई है, गॉड की ब्लेसिंग आई है। सोलमेट कनेक्शन में आप नज़र आते हैं मुझे यहाँ, लेकिन सोलमेट में टॉक्सिक रिलेशन भी दिख रहे हैं। जो ये घमासान युद्ध हुए हैं, ये तकलीफ से आप गुजरे हैं, दर्द से गुजरे हैं। तो बताएंगे कौन कौन सोलमेट कनेक्शन महसूस कर रहा है किसी के साथ। जिसके भी साथ है न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई प्रॉब्लम ऐसी या दुविधा में आप हैं, आपको लगता है ये इंसान जीवन भर के लिए आपका साथ निभाएगा, या ऐसा बोलता है कोई आपको, तो अब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दूसरे व्यक्ति की मन की भावनाओं को जानने का, कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको बेवकूफ़ बनाकर, आपको छल कर, आपको ठग कर फिर उसी कगार पे ला देगा जिससे आप उठकर खड़े हुए हैं। तो ये आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। तो थोड़ी सी कंजूसी को कम करते हुए पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। बाकी आपकी एंट्री होगी, धमाकेदार हो ही चुकी है मैं कहूँगी। तो इस बार आपके लिए हो रही हैं बड़ी ही अतरंगी और सतरंगी बातें, जिनमें से कुछ बातें मैंने आपको बताई ही दी हैं। तो गुस्से पे रखेंगे काबू, किसी से नहीं करेंगे बहस, और खुश रहेंगे, अपने आप को किसी इंसान से कम नहीं समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।